नमस्कार, मैं हूं अवधेश मिश्रा। इस समय दोपहर के 3 बज रहे हैं। शनिवार का दिन है, आप घर में हैं। आज से इस समय हम लेकर आए हैं बहस का एक नया शो, उत्तर मांगे प्रदेश। इस शो में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के उन मुद्दों, विवादों पर हम बहस करेंगे जिनसे आपका सीधा सरोकार है। हमारे मन में, हमारे समाज में कई प्रश्न होते हैं, लेकिन अक्सर हमें उनके उत्तर नहीं मिलते, क्योंकि जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग, सत्ता का सुख भोग रही सरकार और राजनीति करने वाले नेता जनता की पसंद और नापसंद को नजरअंदाज करते हैं। जनता को क्या चाहिए, जनता की जरूरत क्या है, कहने के लिए तो यह सब आपकी प्राथमिकताओं में है, लेकिन जब जनता की अनदेखी होती है, उसकी पुकार की अनसुनी होती है, तब जरूरत होती है उत्तर की, जवाबदेही तय करने की। हमारा शो उत्तर मांगे प्रदेश जनता की इसी आशा और अपेक्षा को पूरा करने की कोशिश करेगा, हर रोज दोपहर 3 बजे। तो आज के शो की शुरुआत एक सवाल के साथ। सवाल ये कि अस्पताल क्यों होते हैं। आपको हमारा यह सवाल पूछना अटपटा लग सकता है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि जब इस कहानी को आप तफसील से सुनेंगे तो आपको सिस्टम में बैठे कारिंदों से नफरत हो जाएगी, और यकीनन फिर उत्तर केवल हम नहीं, पूरा प्रदेश मांगने लगेगा। नोएडा में गर्भवती महिला को 7 अस्पतालों में ले जाया गया, उसे किसी ने भर्ती नहीं किया, और अंत में तड़प तड़प पर उस महिला ने एम्बुलेंस में ही दम तोड़ दिया। और इसी तस्वीर के बाद उत्तर मांग रहा है प्रदेश कि बड़ी बड़ी इमारतों को शर्मिंदा करने वाले अस्पताल आखिर मरीजों को भर्ती नहीं करेंगे तो किसको करेंगे। उत्तर मांग रहा है प्रदेश कि अस्पतालों की मनमानी से होती मौतों पर जिला प्रशासन कब तक जांच का झुनझुना बजाकर जनता को पागल बनाता रहेगा। और सवाल यह भी है कि सूबे के स्वास्थ्य मंत्री आखिर अंधेर गर्दी की ऐसी कहानियों को रोकने की जरूरत कब महसूस करेंगे। हाथ ना लगाए ना, हाथ ना लगाए सर, बिना परमिशन सर, मैं रोड पर हूं। बेपटरी सिस्टम व्यवस्था बदहा, हेल्थ सिस्टम पर हावी मनमानी, टूट रही सांसों की चाल। 7 अस्पतालों में गई महिला, नहीं मिला कहीं पर इलाज का सहारा। न मिन्नतों से माने डॉक्टर, न नियमों से, सांसों का कारवा मनमानी से आया। जब शुरू की हमने मामले की पड़ताल, ढूंढना शुरू किया गड़बड़ झाला, तब जागे गौतम बुद्ध नगर के डीएम, दे दिया गया एक बार फिर से जांच का हवाला। प्रकरण की जांच अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व और मुख्य चिकित्साधिकारी करेंगे। अगर किसी ने लापरवाही की है, सख्ती से कार्रवाई करेंगे। कोई भी अगर दोषी है तो बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन अभी भी आंकड़ों में उलझी है व्यवस्था। मैं आपके प्रेमिसेस में नहीं हूं सर, मैं रोड पर हूं। सर ऐसा ना तो बना, रोड पर नहीं रोक। नहीं सर बना, एक मिनट सर। हां बताइए। नहीं, आप हाथ नहीं लगाएंगे सर, बिना परमिशन नहीं कर सकते ना सर। ये हाथ नहीं लगाएंगे सर, इधर लगाओ, इधर लगाओ सर। आप ये बताइए, हम रोड पे खड़े हैं ना सर। महामारी में मरीजों की हालत बेहाल, जान पर कब तक भारी पड़ेंगे ये पापी अस्पताल। तो उत्तर मांगे प्रदेश में सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं, क्योंकि यह सवाल सांसों का है और आने वाले वक्त में सांस किसी की भी उलझ सकती है, हमारी भी, आपकी भी, आपके किसी चाहने वाले के। तो सीधे मेहमानों को रुख करते हैं। हमारे साथ अनु बजाज जी जुड़ गई हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, शबाना खंडेलवाल जी नेता कांग्रेस, डॉक्टर स्वाति महेश्वरी इंटरनल मेडिसिन एक्सपर्ट हैं, और अनीता अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रवक्ता बीजेपी। और हमारे साथ गाजियाबाद से जो मृतक महिला के पति हैं वो भी जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले अनीता जी आपके पास आ रहे हैं। ये जो व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के बड़े बड़े दावे होते हैं, नोएडा की बात करें तो 15 दिन के भीतर ही 2 जान ऐसे चली गई कि अस्पतालों को ना जाने क्या हो गया है कि वो किसी को भर्ती करें या न करें, अस्पताल नहीं साहूकार हो गए हैं।
देखिए अवधेश जी, वाकई बड़ी दुखद घटना है। इसके लिए पूरी तरीके से जांच के आदेश स्वास्थ्य मंत्री ने दे दिए हैं, डीएम ने भी जांच के आदेश दे दिए हैं। हॉस्पिटल वालों को कम से कम इतनी गंभीरता होनी चाहिए, चाहे कोई भी हॉस्पिटल हो। जब ऐसी अनीता जी, महिला है, इसके आप लोगों ये को वाकई में जांच बहुत ही का दुखद- झुंझुना और सबसे पकड़ाकर बड़ी बात- इतना नहीं, आनंद एक चीज क्यों आता अवधेश है? जी, एक पिछला सेकंड। मामला 10 दिन पहले आया, एक बच्चे की मौत हुई, जांच की बात उस वक्त भी हुई थी, कुछ नहीं हुआ है। अवधेश जी एक मिनट सुनिए। गर्भवती महिला थी, वो अपना ट्रीटमेंट तो देखिए फर्स्ट मंथ से ही शुरू हो जाता है। फर्स्ट मंथ से इसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। वो किस हॉस्पिटल में, अगर उरी के हॉस्पिटल में वो इलाज कर रही थी और वो इलाज नहीं लिया गया, वाकई में ये वहाँ के डीएम ने जो आदेश दिए हैं वो उस पर जांच होगी। अगर ये क्योंकि ये तो ऐसा तो है नहीं कि 8वें महीने में सीधे हॉस्पिटल मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि मौत की जिम्मेदार महिला है? गजब कर रही हैं अनीता जी आप। कम से कम एक महिला के नाते तो आप सही से जवाब दीजिए। ठीक है, व्यवस्था फेल है, बहुत अच्छी बात है। अवधेश जी, आप बात को गलत मत लीजिए। अवधेश जी, बात को गलत मत लीजिए। मैं एक बात कर रही हूँ, अगर वही हॉस्पिटल है तो उसमें कार्रवाई अवश्य होगी। शबाना खंडेलवाल जी, चल रहा है, बात को गलत मैं ले सकता हूँ, आप किस तरीके से ले रही हैं? नहीं, आप गलत। देखिए अवधेश जी, इन लोगों का दिलों से दर्द और अच्छी चीज़ें निकल चुकी हैं, बिल्कुल बेपरवाह हो गए हैं लोगों के प्रति। ये पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की है। क्यों निर्देश नहीं दिए जा रहे हैं ज़िलों में कि हॉस्पिटल खोले जाएं? बहुत सारे लोग परेशान हैं। आज लोगों को खांसी आते में भी डर लगता है कि हम कहाँ जाएंगे, हम किस डॉक्टर को दिखाने जाएंगे। ये लापरवाही उत्तर प्रदेश सरकार की है, ये लापरवाही प्रशासन की है। प्रशासन जिम्मेदारी क्यों निर्देश नहीं देते हॉस्पिटल को? हॉस्पिटलों में उचित व्यवस्था क्यों नहीं करते कि कोई पेशेंट आता है? जरूरी नहीं है कि सबको कोरोना हो, ये विडंबना है। एक महिला का अगर एम्बुलेंस में दम तोड़ देना उसके बच्चे के साथ, ये एक दर्द भरी घटना है और इस सब पर लेकिन वो हमें दर्द शर्म आनी चाहिए। क्या महसूस उन किसी को होता डॉक्टरों की है? मैं निंदा करती हूँ, उत्तर यही जो प्रदेश घरों में आज मुंह छुपाकर बैठे मांगना हुए हैं। चाहता है। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी जी, चूंकि डिबेट को यहाँ पर ला दिया गया है कि पहले महीने से ही महिला किस अस्पताल में जाती रही होगी, ये भी देखना होगा कि कहाँ जा रही थी। क्या इन पचड़ों में स्वास्थ्य को फंसाया जा सकता है? मेडिकल एथिक्स नाम की कोई चीज होती है, नहीं होती? ये समझ जाएं बीजेपी के नेता। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखिए, ये एक बहुत बड़ी दर्दनाक घटना है और कहीं भी ऐसा नहीं होना चाहिए। और कोई भी अस्पताल आज की स्थिति में किसी भी इमरजेंसी को आप मना नहीं कर सकते हैं, चाहे वो व्यक्ति पहले कहीं से ट्रीटमेंट ले रहा हो, चाहे वो व्यक्ति आज कोरोना वायरस से संक्रमित हो या नहीं हो। इमरजेंसी होती है और कोई भी अस्पताल किसी भी व्यक्ति को आप कभी भी मना नहीं कर सकते। आपको कम से कम फर्स्ट एड तो देनी ही होगी। अगर आपके यहाँ और ज्यादा सुविधाएं नहीं है उस मरीज को आगे तक की उसकी मदद करने के लिए, तो भी ऐसे में हर अस्पताल को फर्स्ट एड देनी ही होती है और फिर उन्हें ही इंतजाम करने होते हैं। बिल्कुल मैम, और एक बार हम दर्शकों को ये बता भी देते हैं कि कैसे जिंदगी उलझी भटकी नोएडा की सड़कों पर। सबसे पहले महिला को नोएडा के ईएसआई हॉस्पिटल में ले जाया गया, जवाब मिल गया कि नहीं भर्ती करेंगे। उसके बाद जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पर भी डॉक्टर्स का अपना जो मेडिकल एथिक्स होती है नहीं जागी। शिवालिक हॉस्पिटल ले जाया गया, वहां पर भी भर्ती नहीं किया गया। फोर्टिस बहुत बड़ा नाम है, लेकिन यहां पर भी उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं हुआ। जेपी हॉस्पिटल में भी हाथ खड़े कर दिए गए और उसके बाद शारदा हॉस्पिटल ले जाया गया। यहां पर भी अस्पताल ने महिला को इलाज देने से मना कर दिया। मैक्स अस्पताल ले जाया गया, वहां पर भी मौत को करीब लाने वाला जवाब मिला। उसके बाद जिम्स अस्पताल ले जाया गया, यहां पर भी महिला को भर्ती नहीं किया गया। और ये पूरी तस्वीर है। लेकिन देखिए, जब एबीपी गंगा ने ग्राउंड पर जानने की कोशिश की कि आखिर क्यों ये स्थितियां बनी, तो क्या गुंडागर्दी हो रही है, वो भी देख लीजिए आप। तो आप तस्वीर देखिए। सवाल केवल ये पूछने की कोशिश हो रही थी कि क्यों आखिर महिला को भर्ती नहीं किया गया, तो बकायदा वहां पर नाराजगी पेश होने लगी और नागावार अस्पताल को यह गुजर रहा था कि यह सवाल कम से कम ना पूछा जाए। अनु बजाज जी हमारे साथ जुड़ी हुई सोशल एक्टिविस्ट है। अनु जी, ये जो तस्वीर आई है, अगर हम केवल नोएडा की बात कर लें तो दूसरी बार आई है। लगभग पिछले हफ्ते एक पिता अपने बच्चे को लेकर नोएडा के कई अस्पतालों में गया, 5 अस्पतालों में, इलाज नहीं मिला, बच्चे की मौत हो गई। आज एक महिला ने दम तोड़ दिया
उस वक्त भी जांच की बात कही गई थी, आज भी जांच की बात कही गई है। ये जांच में फंसकर जान जा रही है, जमीनी हकीकत किस तरीके से आप लोग देखते हैं? देखिए अवधेश जी, सबसे पहले तो मैं शबाना जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। हमारे देश में मेडिकल व्यवस्था बिल्कुल अस्त व्यस्त हो चुकी है। डॉक्टर्स केसेस लेने से मना कर रहे हैं और जैसा कि ये बता रहे हैं कि इनके पास जो जहाँ से इलाज चल रहा था, जैसा कि अनीता जी ने बताया कि वहाँ पे मना कर दिया, तो निंदनीय है। लेकिन ये बिल्कुल मेरे पास रियल डेटाज हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में मेरे पास कॉल्स आ रहे हैं कि जहाँ ट्रीटमेंट चल रहा है वो डॉक्टर भी मना कर रही है कि हम डिलीवरी नहीं करा पाएंगे। ये कितने दुखद चीज है हमारे देश की। और इमरजेंसी वार्ड हमारे देश में किस लिए बनाए गए हैं? जी। अगर हॉस्पिटल को कोई प्रॉब्लम है तो हॉस्पिटल सरकार के आगे अपनी बात को रखें, ना कि वो मरीज को सीधा मना कर दे कि हम नहीं ले सकते। हर हॉस्पिटल के पास, हर डॉक्टर के पास हमेशा एक प्लान बी ऑप्शन, हर डॉक्टर के पास हमेशा एक प्लान बी ऑप्शन भी होता है और उसको लेकर उन डॉक्टर्स को किसी भी पेशेंट को मना नहीं करना चाहिए हमारे देश में। बिल्कुल। और अनीता अग्रवाल जी, अगर ऐसे ही जनता के पास भी प्लान बी होता है कि व्यवस्थाएं अगर न सुधरे तो ए से बी में चले जाते हैं, लेकिन सियासत के पास, आपके प्रशासन के पास प्लान बी क्यों नहीं है? मौत हो जाती, उसके बाद जांच लेकर खड़े हो जाते हैं। व्यवस्था जमीन पर बदलेगी कब? सवाल बुनियादी ये है। देखिए अवधेश जी, जांच के आदेश तो दे दिए गए हैं, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन जिस बच्चे और मां की जान चली गई उस परिवार की तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। सरकारी में भी और प्राइवेट में भी सभी को कह रखा है। मुख्यमंत्री जी पूरी तरीके से इसके लिए कई बार कह चुके हैं। ऐसा नहीं अब ये कि ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल इस तरह की हरकतें कर रहा है उस पर 100% कार्रवाई होगी। अब हम लोग तो कार्रवाई कर सकते हैं ना, कार्रवाई सजा दे। नहीं तो कार्रवाई कहाँ हो रही मैडम? गलत है। जो बीते हफ्ते बच्चे की मौत हुई, किसने कार्रवाई की उस पर? अभी डीएम ने, क्या ऐसा कौन सा दबाव है कि कार्रवाई नहीं हो पाती है? स्वास्थ्य मंत्री से सवाल पूछा गया तो वो कह रहे हैं देखेंगे कि एम्बुलेंस कहाँ की थी, देखा जाएगा कि प्राइवेट थी या सरकारी थी। जब व्यवस्थाओं में इतनी उलझन है तो कब बदलेगी व्यवस्था? नहीं, व्यवस्था बदलेगी। सबसे व्यवस्था काफी बदल चुकी है, काफी बदल रही है। ऐसा नहीं, व्यवस्था वही चल रही है। बहुत व्यवस्था हो चुकी है और बहुत व्यवस्था इस समय सारे हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल और पूरी तरीके से देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज ही डीएम ने, आपने देखा होगा, डीएम ने तुरंत आदेश दिए हैं इस पे। मैडम डीएम ने एक हफ्ते पहले भी आदेश दिए थे नवजात की मौत पर। उसकी रिपोर्ट आप बता दीजिए हमको कहां से आई, और इससे पहले ना जाने दर्जनों कितने जांच के आदेश दिए गए। अब देखिए सबसे बड़ी बात है कि इसमें उसको जो भी इसमें दोषी को सजा अवश्य होगी। वाकई में ये निंदनीय है। समर्थन नहीं कर रही है सरकार, इसमें समर्थन में नहीं है। सरकार ने हमेशा, हमारे मुख्यमंत्री ने हर पूरी जिम्मेदारी केवल सत्ता पक्ष की नहीं होती है। अगर इस तरीके से मौत हो रही है निर्दोष लोगों की, इस वजह से नहीं हो रही कि बड़े बड़े अस्पताल खड़े हैं लेकिन अस्पताल भर्ती नहीं कर रहे। आखिर क्या विपक्ष की भूमिका केवल टीवी डिबेट्स तक ही है? विपक्ष सड़कों पर उतरता हुआ क्यों नहीं दिखती? आपकी तो इतनी बड़ी पार्टी है, उतर जाइए सड़कों पर, बजा दीजिए ईंट सीट इनकी। अवधेश जी, हम देखिए हम लड़ रहे हैं। मैंने पहले भी एक वीडियो अपलोड की थी, डॉक्टरों को शर्मिंदा किया था इस बात के लिए कि आप लोग बड़ी बड़ी फीस लेते हैं, हजारों रुपए आप जांच के नाम पे ले लेते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाते हैं। उन्हीं गरीब लोगों से जरूरी नहीं है कि हर बंदे को कोरोना हो। हार्ट पेशेंट भी है, डायबिटिक भी है, कैंसर से पीड़ित भी है, बुखार भी है, खांसी जुकाम भी है। आप घरों में मुंह छुपा कर बैठे हुए हैं। लोग जाएं तो जाएं कहाँ? लोग परेशान हो रहे हैं, घरों में बच्चे भी हैं छोटे, किसको दिखाएं? आपको अगर बात करो तो आप सिर्फ फोन पे बात करते हैं, प्रिस्क्रिप्शन देते हैं और उसके भी उगाही करते हैं, 500 रुपए फीस लेते हैं। मैंने पहले भी इस चीज को उठाया है, मगर सरकार की जिम्मेदारी है। क्यों कड़े निर्देश नहीं देती डॉक्टरों को? क्यों वो नहीं देखेंगे? उनकी जिम्मेदारी है। वो प्रेग्नेंट महिलाएं कहाँ जाएंगी? जो बीमार लोग हैं वो किस हॉस्पिटल में जाएंगे? ऐसा नहीं है कि कोई। ठीक है, आते हैं आपके पास। तो फिर डॉक्टर स्वाति महेश्वरी जी, अगर यहाँ पर कई मामले हैं। ये जो मसला पूरा आया है कि एक महिला को 7 अस्पताल में ले जाया जाता है, कहीं पर भर्ती नहीं किया जाता, वो दम तोड़ देती है। अब उत्तर प्रदेश ये मांग रहा है कि क्या जो अस्पताल है वो किसी इमरजेंसी केस को वापस कर सकते हैं और उसकी एक मियाद क्या होती है। और जो कुछ भी आज हुआ है, एक गर्भवती महिला को 7 अस्पतालों ने भर्ती नहीं किया, उसमें प्राइवेट भी है, सरकारी भी है।
नियम क्या कहते हैं? देखिए, नियम यही कहते हैं कि कोई भी अस्पताल, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, कोई भी इमरजेंसी ट्रीटमेंट से इनकार नहीं कर सकता है। और अगर हम देखें तो आईसीएमआर की गाइडलाइंस और स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइंस भी साफ तौर से कहती हैं कि किसी भी इमरजेंसी पेशेंट को कोविड टेस्ट की जरूरत नहीं है। आप किसी इमरजेंसी पेशेंट से नहीं कहेंगे कि पहले अपने कोविड टेस्ट की रिपोर्ट लेकर आइए, उसके बाद हम आपको ट्रीटमेंट देंगे। और ये बात हमें बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए कि भारत में अगर आप देखें तो 1200 से ज्यादा लोग रोज टीबी से मरते हैं, 5000 से ज्यादा लोग हार्ट प्रॉब्लम से मरते हैं और 2000 से ज्यादा लोग कैंसर से मरते हैं, और उसके अलावा भी और इतनी इमरजेंसीज हैं। और जीवन उतना ही इम्पोर्टेंट है, उतना ही मूल्यवान है, चाहे व्यक्ति की मौत कोरोना से हो या किसी और इमरजेंसी से हो, परिवार के लिए उतना ही दर्दनाक है, उतना ही कष्टदायक है। इसलिए किसी भी अस्पताल को कभी भी ये नियम कानून साफ तौर से, और ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी होगी अगर ये लोग इस तरह से करेंगे, अगर ये लोग इमरजेंसीज को वापस ठुकराएंगे। वहीं प्रशासन को भी बहुत जरूरी है कि वो अपने रूल्स, पहले तो एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है, हर स्टेट के अपने अपने रूल्स हैं, रोज रोज रूल्स बदल रहे हैं। ऐसे में अस्पताल भी कई सारे ऐसे हैं जो कंफ्यूज चल रहे हैं, उन्हें पता नहीं है कि क्या टेस्ट की रिपोर्ट लेनी है नहीं लेनी है। तो कहीं ना कहीं रूल्स को भी क्लियर करना बहुत जरूरी है। और प्रशासन एक तरफ जहां सख्ती करे अस्पतालों के ऊपर कि वो इमरजेंसीज को वापस नहीं भेजे, वहीं इस बात को भी इंश्योर करे कि सारे हॉस्पिटल्स में पीपीई हो। डॉक्टर्स को भी प्रोटेक्टेड रखना, स्टाफ को भी प्रोटेक्टेड रखना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। बिल्कुल, लेकिन तो सवाल ये भी है कि सुविधाओं में अगर क्या थोड़ी कमी हो जाए तो डॉक्टर किसी की जान बचाने से मना कर देंगे। अनु बजाज जी, सवाल ये भी है कि बार बार जो बीजेपी की प्रवक्ता कर रही थी कि जांच के आदेश दे दिए गए हैं और जांच के आदेश दिए गए, लेकिन सवाल ये है कि ठीक है आप प्राइवेट अस्पताल की जांच कर लेंगे, कार्रवाई कर देंगे, लेकिन जो सरकारी व्यवस्था के प्रति सिस्टम का मोह है वो टूटता हुआ दिखता है ऐसे मामलों में। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हमारे सरकारी अस्पतालों की क्या हालत है वो हम सभी जानते हैं, ये अनीता जी से भी वाकिफ है पूरा अच्छे से। लेकिन बात यहाँ आ जाती है कि जब एक डॉक्टर को डॉक्टर की डिग्री बनती है तो उसका सबसे पहला फर्ज ये होता है कि मरीज की जान को बचाना, उसको सेव करना, ना कि उसको आधे रास्ते पे छोड़ देना कि नहीं हम आपको अंदर नहीं ले सकते। सबसे बड़ी निंदनीय बात तो ये है हमारे देश की। इसके साथ साथ हमारे पास जैसे बच्चे का आपने केस बताया कि वो बच्चा बाप लेके घूमता रहा और बच्चा मर गया, इलाज नहीं मिला, ऐसे ही ये केस हमारे सामने आ गया कि गर्भवती महिला 8 महीने के बच्चे के साथ मर गई। ऐसे बहुत केसेस हैं अवधेश जी जो हमारी नॉलेज में टीवी पे नहीं आ पा रहे हैं, जो एक्चुअली लोगों को मना करा जा रहा है कि आप हॉस्पिटल में मत आओ, आप फोन पे ही दवाई ले लो, या आपकी डिलीवरी हम नहीं करा पाएंगे, आप कोई और ऑप्शन ढूंढ लो। ऐसे कई केसेस मेरे पास हैं, मैं आपको रियलिटी में दे सकती हूँ। उन लोगों को देखिए जो न्यूज चैनल पे भी नहीं जा पा रहे हैं, जिनके साथ कितना गलत किया जा रहा है डॉक्टर्स के द्वारा। कम से कम सरकार इतनी स्ट्रिक्टनेस करे कि जो पेशेंट है, जो इमरजेंसी केसेस है, उनको तो लेना शुरू करे। जो डिलीवरीज बाद में होनी है कई महीने बाद, उनको अभी से बिल्कुल सवाल ये अहम है। और इमरजेंसी की बात तो आप देख लीजिए ना, सवाल ये भी उठता है कि आप जो बात कर रही हैं एकदम जायज कर रही हैं, सवाल विपक्ष की तरफ से उठते हैं, लेकिन नोएडा का जो मामला है यहाँ पर अंधेरगर्दी हो रही है। हालांकि अंधेरगर्दी कई स्तर पर है। स्वास्थ्य मंत्री से इसी मामले पर जब एबीपी गंगा ने सवाल किया तो उनका कहना यह है कि हम देखेंगे कि एम्बुलेंस कौन सी थी, हम देखेंगे कि एम्बुलेंस में कर्मचारी सरकारी था या प्राइवेट था। बहुत सारी जो व्यवस्था में आंकड़ों को गढ़ने की चीजें होती उन्होंने बता दी। लेकिन नोएडा के मामले में आप लोग क्या लगता है कि आपकी पार्टी को, विपक्ष को जागने की जरूरत है? क्योंकि 2 हफ्तों के भीतर 2 ऐसे मामले आ गए जहां पर भटक भटक कर मरीज की मौत हो गई। जांच के दावे के अलावा कुछ नहीं मिला। जांच भी हो जाती तो गनीमत थी। शबाना जी। अवधेश जी, हम तो वही कहेंगे, हमारी पार्टी और हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं, मगर यहाँ जबान के ऊपर पहरे बिठा रखे हैं। अगर आप सरकार के लिए कुछ भी बोलते हैं तो आपको सिर्फ जेल का रास्ता दिखाया जाता है। तो जेल से डर रहे हैं आप लोग क्या? प्रियंका गांधी ने बसों की व्यवस्था की, आज तक हमारे अध्यक्ष की रिहाई नहीं, हम डरते नहीं है।
हम बता रहे हैं कि पहरे बिठा रखे हैं। आज तक अजय कुमार लल्लू जी की रिहाई नहीं हुई है, लगातार उनकी बेल खारिज की जा रही है। आज अगर हम इस पर भी सवाल उठाएंगे, कल हम मोर्चा निकालते हैं तो आप देखिए हमें क्वारंटाइन के नाम पे जेल में डाल दिया जाएगा। यहाँ हमसे हमारी आज़ादी छीनी जा रही है। आप डॉक्टरों का, हम ये नहीं कहते, डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप है, इंसानों की रक्षा करते हैं, मगर उन्हें बाहर आना पड़ेगा, लोगों को देखना पड़ेगा। और डॉक्टर कैसे महफूज रहे, क्या व्यवस्था रहे, उसकी जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार इन चीजों से बच नहीं सकती, मगर यहाँ तो वही बात है कि हम बोल ही नहीं सकते अपनी बातें। बोलेंगे तो आप देशद्रोही हैं, आप जेल जाइए उठाकर। ठीक है डॉक्टर स्वाति महेश्वरी जी, सच अब का सवाल गला घोटा एक जा और रहा भी है उठता यहाँ। है। ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, इसमें मौत एक नहीं दो हुई है, और बल्कि जो हालात है उसमें तो आप ये कह लीजिए कि व्यवस्था ने हत्या कर दी। अगर 7 अस्पताल एक महिला को इलाज देने में सक्षम नहीं है तो फिर हत्या इसको कह सकते हैं। लेकिन हमने ये भी देखा हिंदुस्तान के कई राज्यों में, और बहुत कम राज्य उससे अछूते हैं जी, किसी को एम्बुलेंस नहीं मिल पाती, ठेले पर उनको लेकर जाया जाता है। उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों से तस्वीर आई, आगरा में तस्वीर आई जहां पर बच्चे को ठेले से ले जाया गया, पीलीभीत से ले जाया गया एक बुजुर्ग को ठेले से। लेकिन सवाल यह है कि अस्पतालों के एक स्वरूप यह भी है कि उन्होंने पुरुषों के भी गर्भाशय निकाल दिए, ऐसी सर्जरीज कर दी जिसमें बड़ा मुनाफा कमाया जा सके। लेकिन जेन्युइन केस आए तो फिर क्या ऐसे अस्पतालों का कोई मतलब है? देखिए, शर्मनाक है अगर अस्पताल इस तरह से कर रहे हैं, और शर्मनाक है अगर डॉक्टर्स भी ऐसे कर रहे हैं। कहीं भी ऐसा नहीं होना चाहिए, ये हमारे बिल्कुल मेडिकल एथिक्स के खिलाफ है। और प्रशासन को भी इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा कि अस्पतालों पर वो किस तरह से अपना कंट्रोल कर रहे हैं, किस तरह से वहां से इंफॉर्मेशन और गाइडलाइंस जो है वो अस्पतालों तक पहुंच रही हैं। उनको इस बात को कंफर्म करना होगा कि क्या हॉस्पिटल्स में, देखिए बिल्कुल, अभी क्योंकि साफ तौर से गाइडलाइंस बोल बना दिया कि देने भर से अस्पताल कुछ में- नहीं होगा। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने की जिम्मेदारी का एहसास सरकारी सिस्टम में बैठे लोगों को करना होगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो ये आज का सवाल है कि महामारी के दौर में जब इस तरीके की तस्वीर आती है तो पूरी तैयारियों पर सवाल खड़े हो जाते हैं। उत्तर माघे प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे आप जरूर देखिए एबीपी गंगा पर बड़ा खुलासा। उड़ान ऐप इंडिया भर से दुकान तक माल की क्विक